नमस्कार साथियों, मैं तारा फिर से हाजिर हूँ एक करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर, जो फिर हमारे बिहार से रिलेटेड है। बिहार के 2 नए रामसर साइट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि रामसर साइट क्या है और ये सारे रामसर साइट कौन कौन से हैं। रामसर साइट एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमिक पारिस्थितिक चरित्र को संरक्षण करने के लिए बनाया गया है, जो कि 2 फरवरी 1971 में बना है। इसका नाम ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां वर्ष 1971 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तहत संरक्षण के लिए चुने गए स्थानों को रामसर साइट का टैग दिया गया। आज के दौर में वर्तमान में टोटल 93 रामसर स्थल है हमारे भारत में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम 2 फरवरी को हर साल मनाते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि हम कैसे आर्द्रभूमियों, बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल, जैव विविधता जो मानव जाति के स्वास्थ्य तथा समृद्धि के लिए आवश्यक है, हम इन सब बातों पे डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम इन सब को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि बिहार में अब टोटल 5 रामसर स्थल हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला है 2020 में बना था कांवरताल, जो कांवर लेक, जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है। पहला है अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो है गोकुल जलाशय, जो बक्सर जिले में स्थित है। यह गंगा के बाढ़ की लहरें बक्सर के गोकुल जलाशय की आर्द्रभूमि को प्रभावित करती है। यह दलदली और कृषि क्षेत्र दिखने में लगता है। इस झील के आसपास लगभग 50 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। खास तौर पर प्री मानसून सीजन में दलदली भूमि और झाड़ी पक्षियों के लिए भोजन और प्रजनन का बेहतर आवास बनती है। स्थानीय लोग यहाँ मछली पकड़ने, खेती और सिंचाई के लिए इस जलाशय पर निर्भर हैं। तो यह बक्सर जिला का पहला वेटलैंड है और बिहार का यह चौथा वेटलैंड है। अब हम देखेंगे उदयपुर झील, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। उदयपुर झील भी एक ऑक्सबो लेक है। इससे पहले बिहार का जो कांवर लेक है, यह भी एक ऑक्सबो लेक है। यह उत्तर और पश्चिम दिशा से उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के घने जंगलों से घिरा है। यह झील एक गांव के चारों ओर से घेरे हुए है। यहाँ 200 से भी अधिक वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। यह झील लगभग 35 प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए ठंड के मौसम में ठिकाना है। इनमें इंडेंजर्ड स्पीसीज में मानी जाने वाली कॉमन पोचार्ड भी शामिल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कांवर लेक, जो कि बिहार की प्रथम वेटलैंड है। इसकी विशेषता क्या है? यह बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। गोखुर झील मतलब ऑक्सबो लेक। यह किसी नदी के कट जाने से और अपना रास्ता बदल लेने के कारण बनती है। ये इसका शेप इस तरह का रहता है, जैसे आप ऐसा देख सकते हो, इस तरह का इसका शेप रहता है। और यह जो मेन नदी है, जैसे कांवर झील बनी है गंडक नदी के कट जाने से, तो इसे ही हम गोखुर झील भी कहते हैं। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है, जो गंगा सहायक नदी गंडक के विसर्पण प्रवाह के कारण निर्मित हुई है। रामसर कन्वेंशन साइट, इसे वर्ष 2020 में बिहार में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली और एकमात्र वेटलैंड के रूप में रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता दी गई थी। तो यह बिहार का पहला रामसर साइट था। ऐतिहासिक आकार और कवरेज इसके बारे में देखें तो यह झील 6000 से 7000 हेक्टेयर में फैली हुई है और वन्य जीव के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में काम करती है। मौसमी जल स्तर, झील मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। मौसमी परिवर्तन के साथ इसके जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है। मानसून के दौरान इसका जल स्तर उच्च और गर्मियों में यह लगभग सूख सी जाती है। कांवर झील का महत्व क्या है? यह झील प्रवासी और स्थानीय दोनों तरह के विविध पक्षी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। आजीविका स्रोत, यह पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों के माध्यम से हजारों स्थानीय मछुआरों के लिए आजीविका का साधन प्रदान करती है। रामसर साइट के रूप में यह झील का वैश्विक पारिस्थितिक महत्व है, जो इसके संरक्षण एवं सतत प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करती है। यह वेटलैंड मध्य एशियाई फ्लाईवे पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां 58 प्रवासी जलीय पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। यह झील स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक प्रथाओं और आर्थिक गतिविधियों में एक अभिन्न भूमिका निभाती है। यहाँ पे एक मंदिर भी है, मैं यहाँ पे जा चुकी हूँ। यहाँ पे एक जयमंगला घर करके मंदिर भी है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है। तो अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाए कांवर झील। यह बहुत ही अट्रैक्टिव है और यहाँ के मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, जो कि जमुई जिले में स्थित है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है।
नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को भारत में क्रमशः 81वें और 82वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। ये दोनों एक ही जगह पे, मैं यहाँ पे भी गई हुई हूँ, ये दोनों एक ही जगह पे स्थित है। इसमें एक डैम भी है जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोनों अभ्यारण्य मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिन्हें मुख्यतः सिंचाई के लिए बांध बनाकर, जैसा मैंने बताया, यहाँ पे एक डैम भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको मौका मिले तो आप यहाँ भी होकर आए। विकसित किया गया था। सिंचाई योजना के रूप में नागी और नकटी जलाशय का शिलान्यास वर्ष 1955 और 56 में किया गया। 25 फरवरी 1984 को सरकार ने पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नागी और नकटी बांध को स्वीकृति दी। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी नामित किया है। शीतकाल के दौरान यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें इंडो गंगा के मैदान पर लाल क्रेस्टेड पोचार्ड का सबसे बड़ा समूह भी शामिल है। वेटलैंड मेनली प्रवासी पक्षियों के लिए होता है जो बहुत दूर से हमारे यहाँ प्रजनन और भोजन की तलाश में आते हैं। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स हो जाता है क्योंकि ये सभी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है और जितनी बायोडाइवर्सिटी हमारे नेचर में रहेगी हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो अभी तक हमारे बिहार में टोटल 5 रामसर स्थल हो चुके हैं। एक है पश्चिम चंपारण में जो कि उदयपुर झील है, एक है बक्सर जिले में जो कि गोकुल जलाशय है, फिर है बेगूसराय में कांवर झील और फिर है जमुई जिले में जो कि नागी और नकटी के नाम से प्रसिद्ध है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।